सातवां दिन तप के बारे में सब लोगों ने सुना है। पुराण ग्रंथों में पढ़े हैं। रोंगटे खड़े होते। कम उम्र में भी ऐसी विभूतियाँ हुई हैं जो विस्मय में डाल देती। किंतु जिन्होंने भेद विज्ञान प्राप्त कर लिया, उनके लिए ही यह सहज हो सकता। पर में आपापन अज्ञान का परिणाम है, और पर कहने से हमारी दृष्टि दुनिया की ओर हो जाती। पर वस्तुतः कौन है? तो देह को जब तक पर के रूप में नहीं जानोगे, हर क्रिया के साथ प्रायः मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं ऐसा हूँ, इस प्रकार हूँ की प्रत्यय शरीराश्रित क्रियाओं के साथ होती। यद्यपि इसका संबंध है मानते हैं, ज्ञानी लोग इसको मानते हुए महसूस करते। इष्टोपदेश में एक स्थान पर ऐसे कान को पकड़ करके मरोड़ दिया गया। पूज्यपाद स्वामी यदि होते तो हम पैर छोड़ते नहीं उनकी। कैसे आपने कह दिया? उन्होंने ऐसा सामान्य रूप से कहा, ज्ञानी वह है इस सारे दृश्य को अज्ञानी के रूप में जानता है। किसी को तुम अज्ञानी हो ऐसा नहीं कहते, किसी को तुम अज्ञानी हो ऐसा नहीं कहते, किंतु जब आपको देखते हैं तो ये सब अज्ञानियों का जगत है। फिर इसके उपरांत दूसरे ही क्षण में ये अज्ञानी नहीं, ये सब कुछ जड़ है। सुन रहे हैं आप? अपने आप को जड़ इस शरीर के साथ जब तक है नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आज का यह तप कल्याण सार्थक नहीं हो सकता। कहना और मानना ये अलग वस्तु है। ततः केन ब्रवीम्यहम्, वो भी कहते हैं, इसलिए मैं जड़ है, ये सब कुछ अज्ञानी है, तो मैं किसके साथ क्या बोलूं? एक प्रश्न सहज रूप से उठा करके अपनी कृति में वो रखते हैं। इष्टोपदेश अथवा समाधि शतक आदि संस्कृत निष्ठ ग्रंथों में लिखा। क्यों ऐसा कहा? इसलिए
यह कहने की बात ही नहीं, क्योंकि कहने की बात इसलिए नहीं है, जब कभी भी हम कहते हैं उस समय सुनने वाला एकदम लीन हो सकता है, लेकिन जो कहता है वह वाक्य रचना में लीन होता, बहुत अंतर होता। श्रोता भी मग्न हो सकता है, लेकिन वक्ता हमेशा बोलने में ही मग्न रहता है, अपने आप का अनुभव नहीं कर सकता। इतना सूक्ष्म तत्व है। हम क्या सोचते, भगवान ऐसी शक्ति दे दो ताकि सब लोगों को मैं समझा सकूं। भावना तो ठीक है, लेकिन यह कार्य अशक्य ही नहीं, असंभव। यह महसूस जब तक नहीं होगा तब कल्याण का मर्म हम नहीं समझ पाए। शब्द की यात्रा प्रत्यक्ष से अन्यत्र हमें ले जाती है। प्रत्यक्ष मैंने अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्षम। अक्ष मैंने आत्मा, आत्मा का ही एकमात्र प्रयोजन जिसके पास हो, अथवा और कोई सहायता के बिना हम अपने आप को महसूस करें, उसका नाम प्रत्यक्ष है। तदेव विशदम इति, वही विशद भी होता है। विशद का अर्थ स्पष्ट जिसको बोलते हैं, यह विशद विवेचन है, यह विशद दर्शन है। यह ऐसा दर्शन है जो प्रत्यक्ष है, इसलिए इसमें विशदता आती। हम लोगों की इंद्रियों के माध्यम से जब कभी भी व्यापार होता है, तो सारा व्यापार अविशद होता है, परोक्ष होता है, महसूस नहीं किया जाता, कहा जाता है। यह भेद बहुत रहस्यपूर्ण है। ये भेद खुला ही नहीं, खुलता ही नहीं। अनुभव किया, किंतु कथन के समय पर वह अनुभव नहीं रहता है, क्योंकि कथन के समय पर वाक्य संरचना में, शब्द चयन करने में और गलत न हो इस ओर ध्यान जाता है, ये कम से कम। इसलिए ज्ञानी बहुत ही आवश्यकता पड़ जाए तो वही इष्टोपदेश में एक स्थान पर कहा, निज कार्यवशात किंचित उक्त्वा विस्मृति द्रुतम। अपने कार्य प्रयोजन की अपेक्षा से कुछ बोलता है ज्ञानी, और एकदम उस जो बोला उसको विस्मृत भी कर देता है। उसकी कोई टिप्पणी या अंकन नहीं करता, हमने उस समय ये बोला था, ये बोला था। अतीत की ओर वह नहीं जाना चाहता, और जो अतीत की ओर ले जाता है उसका प्रयोग करना नहीं चाहता। शब्द हमें हमेशा हमेशा प्रत्यक्ष से अन्यत्र ले जाता, पक्का है ये। मुख माटी के स्थान में एक उल्लेख किया गया, गुरु जिस समय शिष्य के ऊपर उपकार के लिए
ध्यान देते उस समय वे किस रूप में पाए जाते हैं, इस पंक्ति में उसको कहने का प्रयास किया। और शिष्य उस समय अपने आप को भूल करके गुरु की ओर ही दृष्टि रख रहे हैं, इसलिए शिष्य ऊर्ध्वमुखी होता है तो गुरु अधोमुखी होता है, क्योंकि नीचे की ओर उनकी दृष्टि जा रही। हम हमेशा हमेशा सर्वतोमुखी बनना चाहते, पहले आत्मा के प्रति अभिमुख तो हो जाओ तो सर्वतोमुखी बन सकते हो। जैसे कल परसों भाषा को लेकर के चला, भाषा के बिना कुछ कहा भी नहीं जाता, लेकिन वही सब कुछ है ऐसा भी नहीं होता। तो इसलिए ऋषियों ने संक्षेप किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण बात को भी इस ढंग से कह देते हैं। उस सूत्र के ऊपर अनेक शोध अपने आप ही आज तक होते आ रहे हैं। शोध की बात आती है तो अजीब सा लगता है, किसको हम शोध के विषय को सामने रख सकते हैं? जो पार होने के उपरांत महसूस करते हैं, जो उस पार है, उन तक कैसे हम पहुंचा सकते? लेकिन फिर भी इस पार होने के उपरांत समझाने की बात ही नहीं होती। यहाँ पर आने के उपरांत, केवल ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत भी विशदम प्रत्यक्षम, विशद जगत के हित में और संक्षेप उनका सारभूत उपदेश मिलता है। तब को एक प्रकार से उपसंहार तक ले आते हैं, तब कहीं यह उनके मुख से, उनके पुरुषार्थ से बाहर निकलता। धन्य है वे इस रहस्य को तप के माध्यम से उद्घाटित किया। वे तपस्वी कहलाते। यश नहीं चाहते हुए भी चारों ओर उनका यश फैल जाता, यशस्वी कहलाते। मन को कभी भी दूसरी ओर नहीं ले जाते, कीलित कर रखा, वह मनस्वी कहलाते। वह इस ढंग से अपने तन मन वचन को संयत बनाया, अथवा अपने काबू में रखा, अथवा इन तीनों से अपने आप को ऊपर उठाने का पुरुषार्थ किया। इसलिए शब्द हमेशा हमेशा हमें अतीत की ओर ले जाता, किसी का भी शब्द क्यों ना हो, वर्तमान में वह रह नहीं पाता। वर्तते इति वर्तमान, हाँ हो रहा है, लेकिन बोलते दम तो निश्चित रूप से चयन पद्धति चलती है, और वह किसी को भी को न हो, सद्वस्तु हो अथवा सर्वज्ञ हो, उनका वह सहज होता है कथन, जबकि हमारे लिए वह कृत्रिमता लानी पड़ती है। लेकिन दोनों का उस समय यही कथन होता है। यहाँ कहाँ कह सकते हैं हम कि हमारे ही नहीं, उनके बारे में जब सोचो, वो जब तक समूह शरण में रहते उनको मोक्ष लाभ नहीं होता। क्यों? इसलिए नहीं होता जो समूह चरण में बैठा है,
हम तो सुनने के लिए बैठे और वो सुनाने के लिए बैठे। अब हम नहीं वैसे हो रहा ऐसा नहीं कर सकते, इच्छा के बिना बैठना पड़ता, ये बात है। एक बहुत बड़ा तप है, बिना इच्छा के हर क्रिया करें, करना पड़े और करके गदगद हो जाए, ये ठीक नहीं। किसके ऊपर आप गदगद कर रहे हो? वाणी एक प्रकार से कुंठित हो जाती है, बोलते वो लेकिन हम जैसे नहीं बोलते। हम का मतलब हम छद्मस्त, बुद्धिपूर्वक, पुरुषार्थ मूलक अतीत में जाकर बोलते हैं। उनको भी बोलना पड़ता है, लेकिन उसमें सहजता रहती, नैसर्गिक होता है। नैसर्गिक का अर्थ अपने आप होता है ऐसा नहीं होता, पुरुषार्थ जारी है, फिर भी न चिकीर्षया और कर्तुम इच्छा यत्र न वर्तते स चिकीर्षा। जहाँ पर करने की बात नहीं होती वहाँ पर चिकीर्षा का अभाव होता है। हमारे पास करने के, बोलने के, सुनने के, ये सबके साथ हूँ की लगता है, उसमें उनमें ये बात का अभाव रहता है। लेकिन उनको भी बाहर ही जाना पड़ता है, ये पक्का है, नहीं तो वह केवल ज्ञान का विषय प्रामाणिक नहीं हो पाएगा। उसमें भी भेद बहुत चलते हैं, उन्हीं के दिव्य ध्वनि के माध्यम से स्पष्ट होता है। दुनिया के अनेक प्रकार के जो उन्मार्ग हैं, कृत्रिमताएं हैं, उन सब का विश्लेषण उनके दिव्य ध्वनि के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि यह तप का परिणाम है, लेकिन फिर भी वे निष्पन्नता का अनुभव नहीं कर रहे। निष्पन्नता का अर्थ परिपक्वता, पूर्ण संपूर्णता उनके पास भी नहीं है। क्षायिक ज्ञान होने के उपरांत भी उनका वह ज्ञान एक कथनचित उन्हीं के शब्दों में अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। आप लोगों को विस्मय होता होगा, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। उन्होंने ये कहा, कैसे कहा, कहाँ कहा? वह सब कुछ महसूस करते हुए भी अतीत को और अनागत को कभी महसूस नहीं करते, और वह शुद्धत्व का अनुभव भी नहीं कर पाते। इसलिए जब औदैहिक भाव उनके यहाँ भीतर चल रहा है, तो शुद्धत्व के बारे में ज्ञान तो रखते हैं, उसमें सब झलक रहा है, लेकिन झलकते हुए भी आप भी बताओ, हाथ में किसी के पास कोई भी फल है, कोई भी खाद्य पदार्थ रखा गया है, उसका विश्लेषण चल रहा है और बिल्कुल यथावत वर्णन भी चल रहा है, लेकिन स्वाद आता है? नहीं है ना। गंध भी आ रही है, वर्ण भी देखने को मिल रहा है, स्पर्श भी हाथ से हो रहा है, नहीं सब कुछ हो रहा है, लेकिन रसास्वादन नहीं हो रहा। तो सिद्धत्व को जान तो रहे, लेकिन सिद्धत्व का अनुभव नहीं हो रहा है। नवनीत के समय पर
घी का स्वाद जिस प्रकार नहीं हो सकता, उसी प्रकार हस्तावलकवत 3 लोक को जानने के उपरांत भी अपने आप को जानते हुए भी अपने आप का अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव अपने आप में बहुत आगे की वस्तु है, वो स्वयं इसको स्वीकार करते। अतीत और अनागत काल की ओर जब भी हमारा दृष्टिपात होता है तो यह अपने आप ही फलितार्थ हमारे सामने आ जाता है। और उनके यहाँ तो कहना ही क्या, वो किना बिना चाहते हुए भी वह हो जाता है, लेकिन पुरुषार्थ अवश्य भी करते हैं। करते का अर्थ सही सही पुरुषार्थ उनमें घटित होता है, क्योंकि केवल ज्ञान होने के उपरांत सही सहीपन अवश्य आता है। लेकिन सब कुछ सही आने के उपरांत भी वे अनुभव के क्षेत्र में अभी अधूरे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उनको जब अभी अपना अनुभव नहीं हो रहा है तो आज के बावले वाले लोग जो कुछ स्वाध्याय का प्रारंभ करके होते हैं, बिल्कुल सब में ज्ञान का नाम ही आत्मानुभूति और वह शुद्धत्व का अनुभव करा रहा है। स्वप्न में भी नहीं हो सकता। तुम अनुभव वर्तमान में कैसे कर सकते हो? वर्तमान में जो है उसका तो अनुभव कराएगा वो। इसी का नाम तो औदैक भाव है। साता का उदय हो और फिर भी वह असाता का उदय हो फिर भी वह साता, ये कैसे संभव नहीं है। तो उसी प्रकार वे क्षायिक ज्ञान के धनी तो है, लेकिन पूर्ण ज्ञान के धनी नहीं, क्योंकि अनुभव कराना ही ज्ञान के माध्यम से आत्मा का ये स्वभाव है। लेकिन अनुभव जो वर्तमान में है उसी को होगा। 13वें या 14वें गुणस्थानवर्ती अपने आप को वो मान रहे हैं, जान रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। आपने स्वप्न देखा तो स्वप्न टूटा। अरे भगवान, क्या स्वप्न आया, किसी को कहियो नहीं, क्योंकि हंसेंगे लोग। तो मैं तो 3 लोग का नाथ बन गया था स्वप्न में, हो अभी अनाथ के समान हाथ यूं आगे कर रहा। स्वप्न है ये, भाव है ये। भाव होते हुए भी वह जैसा स्वप्न देख रहा है वैसा अनुभव वो नहीं कर सकते तो वो भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनकी यात्रा अभी शेष है। वे एक छोर से दूसरे छोर के पास निकट पहुंच गए हैं, किंतु पार नहीं हुए हैं। हम इस छोर पर हैं, एक आध कदम उठा रहे हैं, लेकिन अभी वह अंतिम छोर पास नहीं है, बहुत दूर है। और उस दूर को भी हम अनुभव कर चुके हैं, ऐसा कहना एक प्रकार से आचार प्रणीत ग्रंथों का उपहास है। सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन इस प्रकार कुंद देव ने तप के माध्यम से किया है, किंतु वह प्रामाणिक ज्ञान से उसको नहीं कहा कि मैंने जो कहा वो ठीक नहीं। चुक्किज फलम, चुक्किज छलम न घितव्यम। यदि चूक जाऊं तो छल को ग्रहण न करो। देखो कैसे कहा, मतलब आप बालक के समान सहज होकर के इसको ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। आपको लिए ही ये मैं कह रहा हूँ और मैं अपने लिए भी समझ रहा हूँ। इसको कहूँ तो मेरे लिए दोबारा याद भी आ जाएगा, अथवा इसका मैं बहुमान भी कर सकूँ।
बहुमान के लिए ही वह बार बार विवेचन हम लोगों के सामने रखते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई प्रकार के पहाड़ों की रचना उन्होंने अपने जीवन काल में विशद वक्कानम कहा है। त्रिभुवन हित, तीन भवन के हित के लिए विशद विवेचन उन्होंने किया है और हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। उपकार के बदले में उन्होंने कुछ चाहा नहीं और हम लोगों से उनको मिलने वाला भी क्या है। लेकिन यही मिलना उनके लिए है कि आप लोगों को यह बात श्रद्धा का विषय भी बन जाएगा तो वो अपने आप को सार्थक मानते हैं कि एक न एक जीव इसके भीतर जो रहस्य है उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। विश्वास रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु विश्वास के लिए अपने आप को नम्र बनाने की आवश्यकता है। उम्र भर जो है अपने आप को नम्र नहीं बना पाए हैं तो फिर आप ही बताओ श्रद्धान कैसे आएगा। श्रद्धान के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ता है और आप यदि उस रहस्य का अनुभव करना चाहते हो तो मैं को एक प्रकार से आहुति के रूप में आज तप रूपी कल्याण में डाल दो। आप डाल दो तो पहले अमेरिका कहता है अनेक शक्ति का मैं प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन आपसे पहले करवा करके फिर बाद में मैं करूँगा। यही दोहराता है रूस, यही दोहराता है इंग्लैंड, यही दोहराता है और देश। इस प्रकार सभी लोग जैसे हाथ में लेकर के अब आहुति देने वाले हैं, लेकिन आज तक कुछ कहाँ कहाँ पर उनको कोई पानी में रखा, कोई गाड़ के रखा, कोई अन्यत्र रखा, कहाँ कहाँ पर रखा पता नहीं, लेकिन अपने हाथ में उसका बटन रख रखा, रिमोट हो कंट्रोल है। दिमाग खराब हो जाए तो अनकंट्रोल होगा। संयम के बिना यह संभव नहीं। ये महसूस करते हैं लेकिन आप करें क्या, सहारे के हाथ में। विश्वास कैसे करें? यदि मान लो वह विस्फोटक सामग्री अपने आप ही विस्फोट को प्राप्त हो जाए तो हाँ? क्या आपसे बंधा है वो? हाँ? अरे ऐसे ही दिमाग खराब हो जाए तो उसके हाथ उस बटन के ऊपर चला जाएगा। नहीं समझे? ये बता दें हम, आपने भी ऐसा किया होगा क्या महाराज? दुकानदार होता है, दुकान में तो सुबह से लेकर के शाम तक ग्राहक के ऊपर ग्राहक, ग्राहक के ऊपर ग्राहक। मान लो कपड़े की दुकान है, फिर इसके उपरांत आंखें लग गई, सो गया। नहीं समझे? बहुत दूर से कुछ ग्राहक आ गए तो फिर बात क्या करना? बिल्कुल ठीक, ले लो, आप लोगों के लिए निकाल करके रख रखा हमने, बस। और उसी समय क्या कर दिया? नींद तो लग गई थी, सपने में ये आया तो बस एक साथ धोती फाड़ दी और नींद उचट गई, स्वप्न चला गया। अरे है ना? उसी प्रकार किसी वैज्ञानिक के ये स्वप्न में सो गया और बटन दबा दिया, दब गए। पक्का है, ये उदाहरण तो सही है ना? ऐसे कई लोग कर चुके हैं और वो आकर के बता भी देते ऐसा होता, दिमाग उसी में लगा रहता है। हाथ में कोई वस्तु है मान लो
और दिमाग में वो आ गई, नींद आ गई तो पटक दे, चूर हो जाए। ये घड़ी है कि क्या है, खोपड़ी है, घड़ी के ऊपर आ गया वो तो छोड़ दो। जब गुस्सा आ जाता है, नहीं समझे, दिमाग खराब हो जाता है, तो उस समय हाथ में मान लो लेखनी है तो उसको ये टूट जाए। अब लिख क्या लिखता, होता कि नहीं? कितने बार हुआ? होता ही रहता है। और ये आप बात कर रहे हैं नहीं होता, सब कुछ हाथ में कुछ नहीं है। मतलब लकीर तो है, वो लकीर है, लकीर के फकीर मत बनो। कभी भी वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार होता है। चक्रवर्ती है, यदि मान लो दीक्षित हो गया तो चक्रवर्ती का काम नहीं, चक्रवर्ती आकर के उसके चरणों में नतमस्तक होगा, लेकिन महाराज मान करके होगा। जान रहे हैं बाहुबली ये हमारे बड़े भ्राता है, लेकिन यहाँ पर नहीं, हम भूलेंगे नहीं। है वो भरत जी हैं, ठीक, चक्रवर्ती के मैं मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जब तक मुझे वो हराएंगे नहीं, सबको तो हरा करके आए, घर में ही तो बेटा है, हराओ। वो समझता है ये छोटा है, अरे देख तो लो, कम से कम छोटा है कि मोटा है, बड़ा कुछ। चक्रवर्ती भी इस काल में हार गया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, क्या चार तप में हार गया, तप निखरा नहीं। योग से आज तप का कल्याण है। क्या समझती होगी दुनिया, अरे आज तो चंद चक्रवर्ती की हार भी हमने देखनी पड़ी। जिस समय चक्रवर्ती की पार्टी क्या सोचती होगी बोलो। हाँ नहीं, हमारे मालिक थे, हार गए, क्या है, बड़ा विचित्र है। ये हार जीत हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है क्या? संसार आपके हाथ में। कहते हो आप कविता में अथवा भजन में, लेकिन किसी के हाथ में किसी का भी कुछ भी नहीं। अपना ही भवितव्य अपने हाथ में नहीं, क्योंकि उसका द्रव्य क्षेत्र काल सब कुछ स्वतंत्र है। कर्म के उदय में ये सब घटना घटती रहती है। तो 14वें गुणस्थान के अंतिम क्षण में जाने के उपरांत भी वह सिद्धत्व का अनुभव नहीं कर रहे। बाद में जब वह पूरा पकेगा, नवनीत गलेगा, नवनीत पिघलेगा, और फिर इसके उपरांत जब उसका पूर्ण समय हो जाता है, उस समय सुगंधी अपने आप ही आपकी नाक ही नहीं, आपके गली में भी वो सब प्रविष्ट हो जाएगी। तो इसी प्रकार वे अंतिम छोर तक जा कर के खड़े हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन अपने आप का अनुभव अभी नहीं। इसलिए क्षायिक का अर्थ पूर्ण नहीं होता। क्षायिक यानी पूर्ण नहीं, जो हुआ सो अमिट, जो कुछ हुआ वो अमिट है, पूर्ण न भी हो, किंतु पूर्ण नहीं भी हो सकता। जब पूर्ण होगा तो उसको हम कहेंगे हाँ ये पूर्ण है, क्षायक भाव पूर्ण नहीं।
अधूरे हैं क्या? तो कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद अभी उद्घाटित होना बाकी है, शेष है, जिसके माध्यम से हमें अनुभूत होता है। वह स्वाद तभी आएगा जब वह पूरा पकेगा, गर्म होगा, तब वह मंथन का कार्य सार्थक होगा, तब आपका विश्वास प्रत्यक्ष के रूप में परिणत होगा। ऐसा कुंद देव ने अपने अध्यात्म कृतियों में भर दिया है। एक एक गाथा के एक एक शब्द में ये ध्वनि निश्चित आपको सुनने को मिलेगी। किंतु यदि आप पक्षपात के साथ चलोगे तो फिर हम कहते हैं पक्षपात पूर्ण में होता है, पक्षाघात एक पक्ष में होता। हाँ, पक्षपात तो पूरे में वह पक्षपात होता है। विपरीत अपने के लिए क्या सोचना, पराये के लिए क्या सोचना। इसलिए उसके साथ कषाय, उसके साथ अधूरापन, उसके साथ अपूर्णता, उसके साथ अनुभवहीनता, ये सब बातें उसमें लगी रहती है। इस प्रकार उनने ज्ञान चेतना की प्रतीक्षा में जो सिद्धत्व में होगी वो पहले नहीं होगी। इसलिए उन्होंने अपने 50 का कृतमाए नानम विंदन्ति ते जीवा, ये जीवा नहीं, ये जो जीव संसार में इसको कभी भी ज्ञानानुभूति नहीं होती। ऐसा कहा तब जो है जो विद्वान अधूरे ज्ञान रखते हैं, जब सर्वज्ञ को ही अधूरा कहा जा रहा है तो आप कौन पूर्ण होते बताओ। करिए अध्ययन और करिए मंथन और तब कहीं जा कर के नाक को बार बार छिड़काऊँ नहीं, झड़काऊँ नहीं, किंतु अपने आप ही उसमें कमियां दूर होगी तो घी का सुगंधी उसमें अपने आप ही चली जाएगी। तब तक आप लोगों को प्रतीक्षा करनी होगी, तब तक आपको उसके ऊपर श्रद्धान करना होगा, तब तक आपको विराधा करना होगा। अपने आप को पूर्ण मत मानो, यह भी सम्यक दृष्टि का असली स्वरूप है। मैं पूर्ण हो गया हूँ ये नहीं, मैं पूर्ण हो सकता हूँ। मैं पूर्ण हो सकता हूँ यह विश्वास अच्छा माना जाता। अपूर्ण अवस्था में मैं पूर्ण हूँ ये गड़बड़। पूर्ण हो सकता हूँ। फिर निश्चय क्या महाराज? यही निश्चय है। व्यवहार के बाद ही निश्चय का फल मिलता है। व्यवहार तो पूर्ण करो। हाँ बिल्कुल, निश्चय का अर्थ निर्णय हुआ आपका, लेकिन निश्चय की प्राप्ति व्यवहार से ही प्राप्त होगी और उसके लिए व्यवहार आएगा। तो और उस पार जाने के लिए आपको नाव में बैठना पड़ेगा अथवा तैरना प्रारंभ कर लेना चाहिए। श्रीपाल ने समुद्र को पार कर दिया, लेकिन फिर भी रोता रहा। फिर भी रोता रहा। इसलिए रोता रहा, ये सारे समुद्र को हर एक व्यक्ति पार नहीं कर सकता, लेकिन पार होने के उपरांत भी समझता है संसार रूपी समुद्र को जब तक मैं पार नहीं करूँगा तो पार कैसे करेंगे? बोलने से नहीं। ऐसे वर्तमान में जो कुछ भी मिला है उसको आहुति के रूप में बाहर निकाल करके रख दीजिए, कोई बचे नहीं। महाराज करते तो हैं भावना, लेकिन होता नहीं। ये इतना हो जाता तो फिर इतना आसान कहाँ बताए, बहुत कठिन है।
लेकिन बहुत कठिन है कह करके बैठ जाओगे तो और बड़ा कठिन होगा। कदम रखते जाइए, कदम रखते जाइए। कदम भारी हो रहे ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन भारी होने के उपरांत भी इरादा करने से कदम उठता है। धन्य है इस युग के आदि में ऋषभनाथ भगवान से भी पूर्व में बाहुबली को मुक्ति का लाभ मिला। यहाँ पर भी भरत जी तो बाद में, किंतु बाहुबली को मुक्ति पहले मिली। सिद्धत्व का अनुभव पहले किया उन्होंने, बाद में तीर्थंकर का नाम आ गया। कैसा लग रहा होगा? पहले वो दीक्षित हुए थे, पहले से तप किया था, वो 1000 वर्ष तक तप किया था, तब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब तो बहुत जल्दी मुक्ति मिलनी चाहिए थी। नहीं, अभी आप पंगत में बैठ जाओ उस ओर, अभी बहुत शेष काल है। कैसा लग रहा होगा? मुक्ति का लाभ पहले बाहुबली को हुआ। होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ। केवल ज्ञान पहले हुआ, लेकिन मुक्ति का लाभ बाद में हुआ। पहले तो इनको भी केवल ज्ञान नहीं हुआ, किंतु मुक्ति का लाभ पहले हो गया। तो उनके तप में कोई कमी होगी, और बाहुबली के तप में बहुत अच्छी क्वालिटी का तप होगा। ऐसा अच्छी और बुरी से मतलब नहीं है, वह काल की गणना से अतीत है। काल के साथ हम जोड़ नहीं सकते उसको, यही काल था वो यही काल था। यह एक भीतरी पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ में युग के आदि में ऋषभनाथ से पूर्व में उन्हें केवल ज्ञान नहीं किंतु मुक्ति का लाभ मिला। उससे भी पहले 1-2 भाइयों को अनंत वीर आदि को तो उनको हुआ था। तो ये सब योग है। हम जो है अज्ञान के कारण हमेशा सोचते रहते हैं ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, किंतु ये सब हमारे मस्तिष्क की बात है, बौद्धिक आयाम है। हम अपनी संकीर्णता के साथ इस प्रकार सोचा करते हैं। विशालता की बड़ी आवश्यकता है। और तप रूपी अग्नि में जो तपता है वही कनक पाषाण से कनक बन जाता है, वही दूध से घृत बन जाता है, वही आटे से क्या बनता? आटे से बाटी कहो या रोटी कहो। हाँ, गैया भी आटा नहीं खाती तो वह रोटी बनाने से ले लेती, इसलिए पहली रोटी गैया की। आटा दे दो तो नहीं खाएगी। हाँ, उसी प्रकार यह है कि वस्तुतः हम समझ नहीं पा रहे हैं, समझने का पुरुषार्थ करना है। और इसी प्रकार हमारे एक एक क्षण इन तत्वों के विवेचन जो किए गए हैं शास्त्रों में, वो हमारा बुद्धि का विषय बनता रहे और यह जीवन सार्थक हो। आगे क्या करना है क्या नहीं करना हमारे हाथ में नहीं है, बस हमारे हाथ में अभिमान न रहे, वह नियंत्रित रहे, इतना ही चाहते हैं। अहिंसा परमो धर्म।